5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे करेंगे? तो वह है हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। यह स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है क्या? तो यह जो है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह विश्व की सेकंड दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली कौन सी है? तो फर्स्ट है थाईलैंड की भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और यह जो संत रामानुजाचार्य है, यह इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? सभी में समान। यह छुआछूत भेदभाव को खत्म और समानता पे काफ़ी बल दिए थे। इसलिए इनकी प्रतिमा बैठी हुई प्रतिमा है। और इसका अनावरण प्रधानमंत्री 5 फरवरी 2022 को करेंगे। इनकी जो मूर्ति होगी 216 फीट ऊंचाई है इस मूर्ति की। और जब बैठी हुई प्रतिमा है। यदि इनकी बात की जाए कि संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। इन्होंने समानता पर बल दिया, छुआछूत को समाप्त किया। और यही इनके बारे में है। और इनकी जो मूर्ति बनाई जा रही है संत रामानुजाचार्य की, यह 1000 करोड़ रुपये, कितने की? 1000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई जा रही है। और वो भी दान में दिए हुए पैसों से इनकी मूर्ति बनाई जा रही है। ठीक, कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, यह कहाँ पे बनाया गया है? कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है साधु बेर द्वीप पर स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी पर है। और साधु बेर द्वीप कहाँ पे है? यह गुजरात में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं राम सुधार इसके क्या है? वास्तुकार। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो यह है पाली, राजस्थान में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह कौन है? तो उनका नाम है हमारे भारतीय सुष्मिता सेन। इनको जो है आर्या 2 वेब सीरीज के लिए दिया गया है हाल ही में। और ये जो है सो मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। कब? 1994 में मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। अभी भारत की 3 महिला जो है मिस यूनिवर्स रह चुकी है। कौन कौन? तो पहला सुष्मिता सेन, दूसरा लारा दत्ता, और तीसरा जो वर्तमान में अभी बनी है वह है हरनाज संधू। यह 70वीं जो प्रतियोगिता हुई थी जो इजराइल में मिस यूनिवर्स की, उसमें बनी है हरनाज संधू। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 जनवरी को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? यह किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है त्रिपुरा में।
कोकबोरोक। कोकबोरोक का मतलब क्या हुआ? कोक क्या है? एक भाषा है। यह क्या है? एक भाषा है। और बोरोक क्या है? लोग। बोरोक मतलब लोग। मतलब क्या है कि त्रिपुरा की जो मूल भाषा है वो है कोकबोरोक। त्रिपुरा की मूल भाषा है कोकबोरोक। और यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। यह कोकबोरोक क्या है? त्रिपुरा की ऑफिशियली लैंग्वेज है, इसलिए ये लोग मनाते हैं। और 44 से इस बार जो मनाया गया है 19 जनवरी को, वह 44 नंबर का कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। यदि त्रिपुरा के सीएम की बात की जाए तो वह कौन है? विप्लव देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कह रहा है, यह किसे दिया गया है? तो यह 4 ऑप्शन है। इनमें प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह दिया गया है। यह इनके काफ़ी खास करीबी थे। 23 जनवरी को गांधी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, इसलिए 23 जनवरी को दिया गया है। यह 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और एक संस्थागत श्रेणी में। यहाँ प्रश्न कर रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक, तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा होता है संस्थागत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा। इसमें इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? यदि संस्थागत श्रेणी में पूछे किसको मिला है तो वह मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है संस्थागत श्रेणी में। और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया गया। अगला प्रश्न है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 56वां है नील मणि फूफन। नील मणि फूफन को किया गया है। और 57वां दामोदर मोजा, इनको सम्मानित किया गया है। यह असमी भाषा, किस भाषा? असमी कविता से संबंधित है। और इनको दिया गया है कोंकणी भाषा। इनको कोंकणी भाषा के लिए इनको दिया गया, इनसे संबंधित है, इनको दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह जो रिपोर्ट जारी की है यह किया है तीनों ने, नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया, इन सभी ने मिलकर किया है। और यह रिपोर्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत शामिल करना। यानी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसको प्राइमरी सेक्टर में शामिल करना इसका उद्देश्य है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने जारी किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और यह पहली बार फर्स्ट टाइम जारी किया गया है। भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वह करता है RBI, जारी करता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो यह बनी है यूएनडीपी का मतलब हम लोग समझ गए, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। और यह सबसे पहले यूएनडीपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा युवा जलवायु चैंपियन इसके द्वारा यूएनडीपी के द्वारा युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली है। और इनको क्यों दिया गया? इनको दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य। देखिए इनके बारे में लिखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्लस बालिका शिक्षा प्लस महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। यह किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा दिया गया है, प्राजक्ता कोली को दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो वह है यूएनडीपी जारी करता है। 1990 से इसकी शुरुआत की गई है। स्टार्ट कब से किया गया? 1990 से। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार होते हैं? इसके 3 आधार होते हैं। वह कौन कौन से है? तो वह है, एक है साक्षरता, ठीक, प्रति व्यक्ति आय, पहला साक्षरता, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है जीवन प्रत्याशा। इन्हीं आधार पे मानव विकास सूचकांक इसके आधार होते हैं। जारी कौन करता है? यूएनडीपी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो वह है जापान के साथ किया है। भारत की तरफ से भाग लेने वाला कौन है? आईएनएस शिवालिक भारत की तरफ से, और आईएनएस कदमत इसने भारत की तरफ से इस अभ्यास में भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो वह है, लिखते हैं यहाँ पे, वरुण प्लस गरुड़ प्लस शक्ति। ये सभी अभ्यास किसके साथ किया गया है? भारत और फ्रांस के साथ। वरुण, गरुड़, शक्ति, ये सभी अभ्यास किसके साथ? फ्रांस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई? तो वह है जारा रदरफोर्ड। यह सबसे कम उम्र की बनी है। कहाँ की है यह? तो यह है बेल्जियम। यह बेल्जियम की है। यह मात्र 19 वर्ष की है। 19 वर्ष की है। लगभग 52,000 किलोमीटर की यात्रा की। इन्होंने लगभग 52,000 किलोमीटर की यात्रा की है। दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। अगला प्रश्न है ब्लैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इनका जन्म कब होता है? 23 जनवरी
1897 को कटक के उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। ठीक, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस इस बार से मनाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग बात करें किसकी, सुभाष चंद्र बोस की, तो इनके बारे में हम लोग इधर देखते हैं, लिखते हैं 90, यहीं पे लिखते हैं 1938। कब? 1938 में हरिपुर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस में 1938 में। 1939 में क्या करते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। फिर इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में ही किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। और बोस द्वारा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, इस पुस्तक का नाम है। ठीक, चलिए एक और बात जान लीजिए इनके बारे में कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक एयरपोर्ट है। कहाँ पे? कोलकाता में। क्या है? एयरपोर्ट। ठीक, कहाँ है? कोलकाता में, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। और एक ट्रेन का नाम चेंज किया गया है और उसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम रखा है नेताजी एक्सप्रेस। किस ट्रेन का नाम है? वह है हावड़ा कालका एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। ठीक, चलिए धन्यवाद।